नाज़रीन, ये अजीम दरसगाह जामिया सुल्तानिया तालीम उल कुरान इस इलाके में ज़ेर तमीर है। आप अपने एहतियात जो हैं वो बजरी, सीमेंट, ईंटों की सूरत में भी जमा करवा सकते हैं। मैं अपने दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ जितना भी तावन हो सके वो करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक नवीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग के नवाही इलाके मोज़ाबाग में। जैसा कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि मदरसा जामिया सुल्तानिया तालीमुल कुरान इस वक्त ज़ेर तमीर है। मेरे साथ हाफ़िज़ शहजाद मौजूद हैं। इस वक्त अपनी खिदमात जो है मस्जिद बाबा कालेशाह मोज़ाबाग में सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपको इस इलाके में जामिया सुल्तानिया तालीमुल कुरान बनाने का ख्याल कैसे आया? मुझे मदरसा जामिया सुल्तानिया तलीमुल कुरान बनाने का ख्याल है इस सिलसिले में आया कि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। बस इसी हदीस मुबारक को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मदरसा बनाने का सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी वो तौफीक दे कि हम खुद भी कुरान पाक पढ़ें और कुरान पाक की तालीम को पूरी दुनिया के अंदर आम करें। इसीलिए जामिया सुल्तानिया तलीमुल कुरान बनाने का फैसला किया। इस मदरसा में सिर्फ बच्चे जो है वो हिफ्ज़ करेंगे या आने वाले वक्त में तर्जमा और तफसीर भी यहाँ से वो तालीम हासिल कर सकेंगे? हाँ जी, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि खाली हिफ्ज़ुल कुरान की क्लास होगी या तर्जुमा तफसीर वगैरह। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आने वाले वक्त के अंदर हिफ्ज़ की क्लास के साथ उलूम असरिया की तालीम भी होगी और उलूम असरिया के साथ साथ तर्जुमा कुरान और तफसीर की भी तालीम दी जाएगी, ताकि बच्चे यहाँ से कुछ बनकर निकलें और मुआशरे के अंदर एक अपना अच्छा नाम पैदा करें। बानी मदरसा जामिया सुल्तानिया तालीमुल कुरान बाबा परवेज मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं बाबा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, हमारे नाज़रीन को बता दें कंस्ट्रक्शन पे इस मदरसे की कितनी लागत आएगी? अगर ये मदरसा मुकम्मल होता तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया इस पे खर्चा है, क्योंकि ये 17 मरले का ये मदरसा है और इसमें कम से कम 8 से 9 कमरे बनने हैं। और अगर बच्चों को हम तालीम देना शुरू कर रहे हैं जो वो कम से कम हमें 100 बच्चों के लिए भी अगर तालीम शुरू करेंगे तो उनके लिए हमें 10 कमरे कम से कम चाहिए, क्योंकि जिसमें ये भी हो सकता है कि कुछ कमरे बच्चों के हिफ्ज़ के लिए हों, 1-2 कमरे उनके खाने-पीने का बंदोबस्त करने के लिए हों, और इसके लिए हमें पैसा चाहिए जो कि मुखय्यर हज़रात हमसे तावन करेंगे इंशाअल्लाह। उनके तावन से हमारा ये मदरसा कामयाबी और कामरानी की तरफ गामज़न होगा। बाबा जी, ये हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये जो जगह है मदरसे की, यहाँ पे कितने कमरे बन सकते हैं? इस मदरसे के नीचे-नीचे कम से कम हमने जो इसमें जो कंस्ट्रक्शन की हुई है, इस वक़्त 10 कमरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है, जिनकी बुनियादें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ऊपर इनके कमरे बनने हैं, जो कि जैसे-जैसे मुखय्यर हज़रात दोस्त हमारे हमसे तावन करेंगे, हम वैसे ही इन्हें मुकम्मल करेंगे। बाबा जी, हमारे नाज़रीन को बता दें कि इस मदरसा में कितने बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं? इस मदरसा में अगर ये मुकम्मल जल्दी हो जाता है तो इस मदरसा में कम से कम 2 से 300 बच्चे जो हैं वो यकमुश्त हिफ्ज़ भी कर सकते हैं और दूसरी तालीम, दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास इसमें कर सकते हैं। तकरीबन 300, 2 से 300 बच्चे इसमें तालीम हासिल कर सकते हैं। बाबा जी, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को सिर्फ यही मैं पैगाम देना चाहूँगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया। ये मैंने खुद नहीं शुरू किया, मुझे करवाया गया। पता नहीं कहाँ से मुझे अल्लाह ने कहा कि ये काम शुरू करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आगाज़ कर दिया है, अपने दोस्तों के तावन से आगाज़ किया है। मैं अपने दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ जितना भी तावन हो सके वो करना है, क्योंकि मैं 20, 25, 30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला इतना कुछ नहीं कर सकता जो मुझे अल्लाह ने मेरे से काम लेना है। आप दोस्तों की वसातत से लेना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी एक ईंट भी देता है तो वो हमारे लिए लाखों जैसी है। और आप दोस्तों से यही अपील करता हूँ कि इस मदरसे के लिए आप जितना भी एहतियात हों, क्योंकि अब ज़कात का महीना है, मदरसे में ज़कात भी इस्तेमाल होती है, सदक़ात भी लगते हैं, वो आप हमें जितना ज़्यादा देंगे, जल्द अज़ जल्द देंगे तो ये पाया तकमील तक पहुँचेगा ताकि बच्चे पढ़ सकें। नाज़रीन, ये अजीम दरसगाह जामिया सुल्तानिया तालीमुल कुरान इस इलाके में ज़ेर तमीर है। आप अपने एहतियात जो हैं वो बजरी, सीमेंट, ईंटों की सूरत में भी जमा करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे बाबा परवेज मलिक साहब का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता करके अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक नवीद को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।